जुड़े। कल हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। हम थोड़ा रिवाइज करेंगे जो हम कल पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। सबसे पहले हमने पढ़ा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में से हमने डिस्कवरी किया एटम्स को डिस्कवर किया था। ये है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल। एट दैट मोमेंट द एटम इज इंडिविजिबल, एक फंडामेंटल पार्टिकल का उस टाइम जो एटम्स है एटम्स। उसके बाद हमने पढ़ा थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल में हमने क्या पढ़ा, उसको हम पाम पोडिंग मॉडल भी कहते हैं। और वाटरमेलन मॉडल, कल हमने एक वाटरमेलन लेके हमने देखा था, उसमें जो सीड्स है पार्ट्स है इलेक्ट्रॉन्स, बाकी रेस पार्ट्स हमारा फ्रूट्स है, वो है हमारा पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज पूरा इंटायर एटम्स कंसनट्रेट है, जो मास ऑफ द एटम है पूरा इंटायर द एटम इज कंसनट्रेट है, वो है हमारा थॉमसन मॉडल। उसके बाद थॉमसन मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि उसमें दो लिमिटेशन आया। एक लिमिटेशन वो स्कैटरिंग स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, किसी गैस को हम जब हीट देते हैं वहाँ से हमें स्पेक्ट्रम आता है, स्पेक्ट्रम आता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरे उसका लिमिटेशन है कि उसमें अल्फा पार्टिकल जो हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशन में जो डिवाइड हो रहा है पर्टिकुलर एंगल पे, कोई अल्फा पार्टिकल 0 डिग्री पे जा रहा है स्ट्रेट, कोई हमारा 1 डिग्री पे डिवाइड हो रहा है, कोई हमारा 90 डिग्री पे डिवाइड हो, कोई हमारा 180 पे डिग्री, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसलिए हम थॉमसन मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद हमने पढ़ा रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमारा रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल बेस है। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, एक रदरफोर्ड का स्टूडेंट था, दो स्टूडेंट गीगर एंड मार्टन्स, उसने किया था। वो हमारा रदरफोर्ड का स्टूडेंट है। रदरफोर्ड खुद हमारा जे थॉमसन का स्टूडेंट है। उसने एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंट में हमने डिटेल पढ़ा था, उसमें एक लेड कैविटी था, उसमें हमने सोर्स ऑफ रेडियोक्टिव रखा था, बिस्मथ रखा था। उसका जो एनर्जी है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मीन्स 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मीन 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स इसका एनर्जी है। और उससे अल्फा पार्टिकल्स क्रिएट, उसमें हमने लेड ब्रिक्स रखा था। लेड ब्रिक्स का काम क्या है, वो जो रेडिएशन है ना वो पूरा बिखरा हुआ जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर देता है। और कोलिमेटेड बीम ऑफ लाइट स्ट्रेट बीम पास करता है, वो बीम कहाँ पास होकर एक थिन गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक होता है। वो गोल्ड फॉइल बहुत ही थिन एल्युमिनियम के फॉइल की वजह से था। वो हमने गोल्ड का बनाया। क्यों बनाया गोल्ड का, कभी कभी पूछते हैं वाई इस मेथ अब गोल्ड के लिए इसलिए बनाया कि ये मेलेबिलिटी है और इसको हम थिन शीट बना सकता है। अब एक ऐसा ही थिन शीट बनाया जिसमें सिंगल गोल्ड एटम है, जो सिंगल गोल्ड, क्योंकि हम यहाँ स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में स्टडी कर रहा है, इसलिए ये गोल्ड थिन शीट है। इसमें हमारा पूरा एटम, सिंगल एटम का गोल्ड शीट का लेयर बनाया। और वहाँ एक हमने एक वो रखा है क्या, एक जिंक सल्फेट का स्क्रीन। उस स्क्रीन पे हमारा वो जो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फिल्म से पास होकर स्ट्राइक हो जाते हैं, वहाँ पे एक फ्लैश निकलता है। वो फ्लैश हम नेकेड आई से डिटेक्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए वहाँ हमने एक डिटेक्टर रखा है, माइक्रोस्कोप डिटेक्टर। उस डिटेक्टर के थ्रू वो हम ऑब्जर्व करता है। बाद में आफ्टर द एक्सपेरिमेंट करके उसी को ऑब्जर्व करके वहाँ से हम वो एंगल निकलते हैं, किस एंगल से क्या अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट होगा, कहाँ चला गए, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। उसमें है हमने एक अल्फा पार्टिकल्स, जो अल्फा पार्टिकल एक्चुअली है क्या है, इट इज द हेलियम न्यूक्लियस है। हेलियम न्यूक्लियस मीन हेलियम का न्यूक्लियस। एक हीलियम एटम्स में हमारा न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स है। उसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वहाँ हेलियम न्यूक्लियस बचता है, हेलियम 2 पॉजिटिव। इसको कहते हैं मैं अल्फा पार्टिकल्स। उसके बाद हमने वहाँ ऑब्जर्वेशन पढ़ा। ऑब्जर्वेशन में हमने क्या पढ़ा, हमारा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पूरा 99.86 अल्फा पार्टिकल हमारा निकल गया पूरा स्ट्रेट। यहाँ से जो स्ट्रेट वर्ड से हमें पता चलता है कि एटम पूरा खोखला, 99% का एटम के पास है ये खोखला है, पूरा खाली। हम भी एटम का बनाया, अगर हमारे से कोई रे पास हो जाएगा तो स्ट्रेट पास हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल अगर पास कर देंगे तो इससे ये पता चलता है कि एटम जो है खाली, मैक्सिमम 99% ऑफ द एटम इज हॉलो।
उसके बाद हमने सेकंड पे पढ़ा, सेकंड एक ऑब्जर्वेशन था, उसमें 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल डिवाइड हो गए, आप वहाँ से डिवाइड हो गए, उसका एंगल था 1 डिग्री से डिवाइड हो गए। वहाँ से ये पता चलता है कि इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज सर्टेन पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, अल्फा भी पॉजिटिव चार्ज है, इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज सर्टेन पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए तो ये डिवाइड हो रहा है ना, एक एंगल, 1 डिग्री एंगल से डिवाइड हो गया। यहाँ से सेकंड से हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि इनसाइड द atom there is certain positive charge है डेफिनेटली। अब थर्ड में हमारा 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल, जो 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल का एंगल ग्रेटर देन 90 होता है, 90 डिग्री, वहाँ से एंगल ग्रेट, वहाँ से यहाँ से उसको हम अगर एनालाइज करेंगे, जो अल्फा पार्टिकल है एक में से एक 8000 में से एक, वो अल्फा पार्टिकल बहुत ही कम जगह पे है, कम जगह पे ये अगर हम एटम करते हैं, यह बहुत ही कम जगह पे है, क्योंकि उसमें 8000 से हमारा एक ही अल्फा पार्टिकल का एंगल 90 डिग्री था 8000 में से। यहाँ से ये कंक्लूजन निकल जाता है। अब उसमें थर्ड में हमारा एक 10⁶ अल्फा पार्टिकल, एक 10⁶ अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल का एंगल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री मीन्स ये रिटर्न बैक मीन अब ये वापस आ जाता है। ये अल्फा पार्टिकल्स में एक हेलियम न्यूक्लियस है हेवी, वहाँ से ये न्यूक्लियस से टक्कर लगा के वापस आ जाता है। टक्कर मीन्स ये टक्कर तो नहीं लगाता, यहाँ हम कहते हैं वापस आ जाता है। इस फिजिक्स में हम इसको कोलिजन भी कहते हैं। कोलिजन मीन जब इफ देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम्स ऑफ द पार्टिकल्स, वी कैन से दिस इज द कोलिजन। ये कोलिजन हो गया, ये वापस आ गया तो उसका एंगल है 180 डिग्री। वहाँ से ये पता चलता है ये इनसाइड द एटम द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस है, ये न्यूक्लियस बहुत ही डेंस है। उसके बाद हमने एक ग्राफ ड्रा किया, ग्राफ में हमने क्या ड्रा किया, वाई एक्सिस ने एक्सिस, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या किया, यहाँ पे हमने एंगल डिग्रीज में ड्रा किया। वहाँ से हमने एक एक्सपेरिमेंटल डाटा निकाल गया। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 10 पर हमारा 7, कल हमने बताया था 10 इसके 10 पर सी, यहाँ 10 अल्फा पार्टिकल। यहाँ हम आगे जाएंगे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इंक्रीजिंग हो जाता है। जब ये पॉइंट यहाँ इस पॉइंट से हमें पता क्या चलता है, इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे 10⁻7 अल्फा पार्टिकल, जो बहुत ही 99% अल्फा पार्टिकल का एंगल क्या है, 0 डिग्री मीन यहाँ दिस इज 0 डिग्री। उसके बाद ये भी एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये भी डाटा है। उसके बाद यहाँ हमारा है 180 डिग्री मीन जो लास्ट में हमने अल्फा पार्टिकल जो हमारा न्यूक्लियर से वापस आ गए, रिटर्न बैक मीन्स दैट इज अ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। वहाँ से हमारा न्यूक्लियर डिस्कवरी हो गया। ये है एक्सपेरिमेंटल डाटा, ये सारा एक्सपेरिमेंटल डाटा है। इसको हमने एक ज्वाइन किया एक काफ से, ये जो ज्वाइन किया एक फार्मूला से ज्वाइन किया। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये अप्रॉक्स फार्मूला हमारा है कि n = kz² अपॉन sin 4 θ/2। दिस इज द, इस फार्मूले के थ्रू ये हमने ज्वाइन किया। अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाएंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें 1000 अल्फा पार्टिकल स्केटेड हो रहा है एंगल 60 डिग्री पे, एंगल 60 डिग्री पे हमारा 1000 अल्फा पार्टिकल स्केटेड हो रहा है। अब हमने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्केटेड एट एंगल 90 डिग्री ये निकालना है। हमने एंगल 90 पे कितना स्केटेड हो रहा है, 60 पे हमने दिया हुआ है 1000 अल्फा पार्टिकल आर स्केटेड। जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस से पास हो जाता है 60 डिग्री पे हमारा 1000 स्केटेड हो गया है। हमारा हमने फाइंड आउट करना है 90 डिग्री पे कितना स्केटेड हो रहा है। इसलिए हमने एक फार्मूला यूज़ करना है, यही फार्मूला यूज़ करना है n = k इज ए कांस्टेंट है, z इज एटॉमिक नंबर, sin 4 θ/2। यही फार्मूला हमने यूज़ करके ये हमने निकलना है। अब हमें बोल रहा है नंबर ऑफ फर्स्ट में बोल रहा है 1000 अल्फा पार्टिकल स्केटेड हो रहा है किस एंगल पे, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे 60 मीन यहाँ आ गया हमारा sin 60/2, sin 60/2। sin 60/2 मीन्स यहाँ आ गया हमारा 1000 kz अपॉन sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री हो गया। ये z स्क्वायर है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कहता है क्या, x नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्केटेड एट 90 डिग्री।
अब हमने यहाँ लिखना है x नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्केड, ये क्या कांस्टेंट है, ये z दोनों भी केस में सेम है, डिवाइडेड बाय साइन 4, यहाँ हमारा थीटा 90 डिग्री, 90/2 मीन्स ये आ गया हमारा x इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन साइन हमारा आ गया 45 डिग्री साइन 4। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, इसको हम डिवाइड करेंगे। जब इसको हम डिवाइड करेंगे हमें आएंगे x अपॉन थाउजेंड्स इक्वल टू x क्या है हमारा के जेड स्क्वायर अपॉन साइन 45 डिग्री है, इसका 4 है, इसके बाद हमारा है ये के जेड स्क्वायर अपॉन साइन 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये के जेड स्क्वायर अपॉन क्या हो गया साइन 45 डिग्री हो गया। इसके बाद हमारा आ गया यहाँ साइन 30 डिग्री अपॉन के जेड स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाए क्योंकि हमारा सिंगल फॉल एक ही फॉइल ले रहा है, दोनों ही केस में एक ही फॉइल रहा है। उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे x डिवाइडेड बाय थाउजेंड इक्वल टू हमारा आएगा यहाँ साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय यहाँ हमारा साइन 45 डिग्री, ये साइन 45 डिग्री और 30 डिग्री। अब इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ से हमें आ जाएंगे x डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू साइन 30 है 1/2 है, 1/2 साइन 30 1/2। अब यहाँ से हमारा 1 साइन 45 है 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। अब यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे x निकलेगा हमारा 250, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। कभी कभी इस क्वेश्चन में ये होता है ABC हमारा 200, ये 300, ये है 250, ये हमें ठीक है 250 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड होता है 90 एंगल पे। ये है हमारा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी किया, उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन की किया। अब हमने रिजल्ट एंड कंक्लूजन, इस एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट और कंक्लूजन है। इसमें फर्स्ट है ये मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम के बारे में पढ़ रहा था हम, इस एम्प्टी स्पेस, ये मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। इसका रीज़न क्या है, पहले भी हमने पढ़ा हुआ था कि 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल हमारा पास हो गया अनडिवाइडेड स्टेट। ये है इसका रिजल्ट और कंक्लूजन, क्योंकि 99% अल्फा पार्टिकल स्टेट पार गया, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल पास हो गया तो एटम है, एटम के अंदर एक एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस मीन खाली, ये पूरा खाली है, 99% एटम है जो खाली है। देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज, सेकंड ये देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज। अब उसमें हमने जो अल्फा पार्टिकल हमारा सेकंड केस में हम पढ़ा था 0.14 पार्टिकल हम डिवाइड हो गए, जो डिवाइड हो गए वहाँ से ये पता चलता है कि वो ये पॉजिटिव चार्ज है वेरी स्मॉल स्पेस, बहुत ही कम जगह पे। ये रीज़न इसका ये है 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल डिप्लैक मोर देन 1 डिग्री। यहाँ से अनडिवाइड हो गया मीन्स एम्प्टी स्पेस, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। सेकेंड से ये पता चलता है देयर इज सर्टेन पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम्स, कुछ पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये डिवाइड हो गया एक मोर देन 1 डिग्री एंगल। जब डिवाइड इसलिए होता है जब इनसाइड द एटम देयर इज सर्टेन पॉजिटिव चार्ज, जब इनसाइड पॉजिटिव चार्ज हो तो डिवाइड होता है, नहीं तो ये डिवाइड नहीं होता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है। अब थर्ड केस में ये पॉजिटिव चार्ज हमें इनसाइड द एटम इज कंसंट्रेट, तब सारा पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा एटम की इनसाइड कंसंट्रेट है। कंसंट्रेट से वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक्सट्रीमली एक स्मॉल स्पेस, बहुत ही कम जगह में ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस यहाँ से ये सेकेंड केस में ये पता चला था कि पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड में ये पॉजिटिव चार्ज है बहुत ही
एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस में, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसको हम रदरफोर्ड ने हमें डिस्कवरी किया न्यूक्लियस की। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इज रदरफोर्ड। जो पॉजिटिव चार्ज है वो वेरी स्मॉल स्पेस में कंसंट्रेटेड है एक्सट्रीमली। द रीज़न उसमें हमें ये किया था एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में 10⁶ अल्फा पार्टिकल में एक अल्फा पार्टिकल जो वापस आ गए यहाँ से हमें था ये हो गया हमारा रिजल्ट एंड कंक्लूजन। उसके बाद जो हमारा फोर्थ कंक्लूजन ये है, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट ए पार्टिकुलर एंगल थीटा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फॉइल्स। अब पहले हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया था ना, उसमें हमने फॉइल एक ही रखा था, एक ही फॉइल पे हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाता था 1000 अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहा है एंगल 60 डिग्री पे। उसके बाद हमने एक्स नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हो रहा है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री। उसमें हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में निकाला था 90 डिग्री पे हमारा 250 अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहा था। अब यहाँ से होगा, यहाँ से ये कह रहा है कि डिफरेंट मेटल फॉइल, अब हम गोल्ड फॉइल लाएंगे, अब दूसरा फॉइल लाएंगे जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर एट पार्टिकुलर एंगल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फॉइल्स। अब हम एक बार एक गोल्ड लेंगे, उसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो गया, दूसरा हम कोई दूसरे मेटल लेंगे, उसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटर होंगे, वो डिफरेंस होंगे, क्योंकि ये डिफरेंट सॉइल पे डिफरेंट एंगल पे ये डिफरेंट स्कैटर्ड पार्टिकल स्कैटर्ड हो जाएंगे। इसका मतलब ये पता चलता है कि डिफरेंट मेटल्स हैव ए डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस। वहाँ से ये पता चलता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंस है। इसके बाद ये हमारा ये पास्टुलेट है, देन द इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव न्यूक्लियर बट इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव टुवर्ड द न्यूक्लियर। अब इसमें ये क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है हमारा एक नेगेटिव चार्ज है, इनसाइड द एटम हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस क्यों नहीं खींचता है, ये बोल रहा है। इसमें ये क्यों नहीं खींचता है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर इसको हम डे टू डे लाइफ में अगर समझने की कोशिश करेंगे, ये हमारा अर्थ है, अर्थ और सन के इर्द गिर्द हमारा अर्थ घूम रहा होगा। ये सन अर्थ को क्यों नहीं खींच रहा है? Why? There is a gravitational force between Earth and Sun. In this way, यहाँ हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बगल में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इसमें हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वहाँ सन और मून के बीच में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो सन और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, या सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो हम सन के इर्द गिर्द हमारा अर्थ घूम रहा है। इसी तरह हमारा ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब ये थर्ड केस में जब इलेक्ट्रॉन हमारा अट्रैक्ट्स बाय द पॉजिटिव न्यूक्लियस बट इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव टुवर्ड द न्यूक्लियस। अब इसमें यह है, जब इलेक्ट्रॉन हमारा एक नेगेटिव चार्ज है, इनसाइड द एटम देयर इज पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस क्यों नहीं खींचता? व्हाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। अब ये केस हमारा डे टू डे लाइफ में अगर हम समझने चाहते हो, ये है हमारा अर्थ के इर्द गिर्द हमारा, सन के इर्द गिर्द हमारा अर्थ घूम रहा होता है। ये सन अर्थ को क्यों नहीं खींच रहा है? देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड मून। इन दिस वे देयर इज फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस। यहाँ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस होता है, ये अट्रैक्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूटिलाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ सेंटीपिटल फोर्स। उस सेंटीपिटल फोर्स को यूज करके ये रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस होता है। जब किसी भी चार्ज को हम फोर्स लगाता है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, ये इसमें डायरेक्शन चेंज करता है। ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर गया, ये डायरेक्शन चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, उसी की वजह से यहाँ हमारा सेंटीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होता है। इसलिए इट यूटिलाइज दिस फोर्स एज ए सेंटीपिटल फोर्स एंड रिवॉल्व इन एनी सर्कुलर
ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। यही एनी सर्कुलर ऑर्बिट, ये रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कैन बी रिवॉल्व इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट। यहाँ से हमारा रदरफोर्ड थ्योरी ऑफ एटम फेल हो जाता है। ये एनी सर्कुलर, ये बोलता है इलेक्ट्रॉन कैन बी रिवॉल्व इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट, यहाँ भी घूम रहा हो, यहाँ भी घूम रहा हो, यहाँ भी घूम रहा हो। यहाँ से हमारा ये ड्रॉबैक्स, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक आ जाता है इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट से। ये यहाँ से ये समझ में आता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है ना रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड electrons. This is the electrostatic force is utilized in the form of centripetal force. That's why the electron are revolved around the nucleus. यही हो गया हमारा result and conclusion का, result और conclusion। अब हम थोड़ा इस result and conclusion को थोड़ा हम रिवाइज करेंगे ताकि हमें पता चले इस रिजल्ट और कंक्लूजन में क्या है। एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें ऑब्जर्वेशन में मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। एटम के अंदर हमारा एम्प्टी स्पेस है मोस्ट ऑफ द पार्ट। यहाँ से ये 99.86 अल्फा पार्टिकल पास हो गया विदाउट डिविएशन यहाँ से। और सेकेंड से हमें ये पता चला है कि 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गया मोर देन 1 डिग्री। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इनसाइड द एटम्स देयर इज सर्टेन पॉजिटिव चार्ज। इसी की वजह से ये थोड़ा डिफ्लेक्ट होके चला गया, क्योंकि ये हमारा अल्फा पार्टिकल है एक पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से रिपल्शन हो गया, ये थोड़ा रिपल्शन हो गया। इसके बाद थर्ड में हमें ये पता चला कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इनसाइड द एटम, ये है बहुत ही कम जगह में कंसंट्रेटेड, एक्सट्रीमली, हम वर्ड यूज कर रहा है एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस, बहुत ही कम जगह में ये कंसंट्रेट है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। यही रदरफोर्ड, इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम कहते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल, क्योंकि ये रदरफोर्ड ने यही न्यूक्लियस हमें एटम में न्यूक्लियस डिस्कवरी किया था। इसका रीज़न ये होता है कि हमारा 10⁻⁶ में से 1 अल्फा पार्टिकल हमारा ग्रेटर देन 180 डिग्री एंगल ये डिफ्लेक्ट होके वापस आ गया। ये हमारा कंक्लूजन। उसके बाद यहाँ से ये पता चलता है कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी किया था, इसमें हमने ये पढ़ा अल्फा पार्टिकल जो स्केटेड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्केटेड होता है डिफरेंट होता है फॉर किस डिफरेंट मेटल फॉइल्स पे। अगर हम एक मेटल फॉइल लेगा उसका अल्फा पार्टिकल स्केटेड 50 होगा, अगर हम दूसरा मेटल लेंगे उसका 100 होगा। तो वहाँ से ये पता चलता है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्केटेड डिपेंड करता है डिफरेंट मेटल फॉइल पे। अगर हम एक मेटल फॉइल, दूसरे मेटल फॉइल, तीसरे मेटल फॉइल लेगा, द स्केटिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल में भी डिफरेंट। यही हमें यहाँ से लिखा है डिफरेंट मेटल या एलिमेंट्स हैव ए डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज इनसाइड देयर न्यूक्लियस। यहाँ से ये कंक्लूजन पता चलता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है और डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंस है, डिफरेंस पॉजिटिव चार्ज इनसाइड न्यूक्लियस। थर्ड में ये है जो इलेक्ट्रॉन हम जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं करता। यहाँ एक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूटिलाइज करता है सेंट्रीपिटल फोर्स में। जैसे कि हमारा सन की इर्द गिर्द हमारा जो अर्थ घूम रहा होगा, वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, वहाँ भी हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब जब हम इसमें जब एटम के बारे में पढ़ रहा है, जो साइज ऑफ द एटम से हमारा साइज ऑफ द एटम का साइज है 10⁻⁻10 मीटर है। ये साइज ऑफ द एटम, साइज एटम 10⁻⁻10 है। और इसमें हम न्यूक्लियस का साइज अगर बताएं, न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻15 मीटर। एनसीईआरटी की बुक में कुछ लिखा होगा, जब हम एक पिन लेंगे, पिन, उस पिन हेड जो है हमारा न्यूक्लियस के बराबर, बाकी जो रूम है ये जो एटम से। आज हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ा, उसके बाद में हमने रिजल्ट एंड कंक्लूजन पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच या एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे कल हम। फिर मिलेंगे जुले। थैंक यू।